जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। लव यू भाई, लव यू सभी को। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर, आपके बिना इतने दिनों से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अरे मेरे भाई, ऐसे मत बोलो। बैच कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैसे पढ़ाई करोगे फिर, ये बताओ। आई लव यू, आई लव यू। सभी को लव यू भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोगों ने छुट्टियों में जो है प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा जो है वो रिवीजन किया होगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी की ये पहली क्लास होगी, क्योंकि अगर जिसकी पहली क्लास है तो मेरे भाई मैं आपसे ये बोलूँगा, विनती है हमारी कि पहले आप टाइम एंड वर्क के बाकी वीडियोस को देख लीजिए, वीडियो नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। तब उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए, डेली वीडियो देखते थे सर, पूरा रिवीजन कर लिया सर, सारे क्वेश्चंस लगा लिया। चलिए, बहुत अच्छा है। फिर तो आप लोग के लिए आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी छुट्टी मना ली, हमने भी मना ली। आ जाइए भाई, लव यू फ्रॉम मोतिहारी, रांची। लव यू भाई, लव यू सभी को। बहुत अच्छे, सारे बच्चे लाइव आ जाओ जल्दी से। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। अब ये से गुड नाइट है। चलो, तो उम्मीद ऐसा करते हैं कि जो हमने आपको टाइम एंड वर्क की 9 क्लासेस कराई हैं उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। सारे कंसेप्ट आप लोगों ने बकायदा समझे होंगे, एक एक पॉइंट को आपने जाना होगा। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर जो है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक टाइम एंड वर्क में, वो है एमडीएच कंसेप्ट। ठीक है। एमडीएच कंसेप्ट की अपनी ही खास बात होती है। एमडीएच कंसेप्ट जनरली इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपको एक डेटा कंप्लीट दिया गया होता है और दूसरा डेटा आपका इनकम्प्लीट होता है। यूँ कहें तो जहाँ पर ऐसा दिया गया हो कि फलाने लोग फलाने दिनों में किसी काम को ख़त्म कर पाएंगे, और जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दे कि 10 लोग किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर 20 लोग उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? या अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 10 लोग किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो 5 लोग उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? जब भी ऐसा कोई रिलेटेबल क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपका एक डेटा कंप्लीट हो और दूसरा डेटा आपका इनकम्प्लीट हो, ठीक है, जहाँ पर हमेशा उसी काम को करवाने की बात की जाए, तो वहाँ पर आता है आपका एमडीएच कंसेप्ट। एमडीएच कंसेप्ट का जो लेवल होता है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में इसके ऊपर सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है। इसमें कभी पर सिंगल पर्सन भी रहता है, कभी डबल पर्सन भी रहता है, कभी ट्रिपल पर्सन भी रहता है। काम भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के होते हैं। आगे चल के जो आप वर्क एंड वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है अगर हम बात करें यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये लिखा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, एम डी एच। ठीक है। ये वो एमडीएच मसाला है जो आपके घरों में आप इस्तेमाल करते हैं, है ना? ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपके घर में खाना कौन बनाता है? जाहिर सी बात है, महिलाएं हैं, मम्मी हो गई, बहन हो गई। ठीक है। जिनकी शादी हुई होगी, उनके धर्म पत्नी हो गई, वो बनाती होंगी। तो एमडीएच मसाला जनरली यूज़ कौन करता है? तो वुमेन यूज़ करती हैं। तो हमारा एमडीएच कंसेप्ट में भी इसका प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, M1D1H1, और इसको डिवाइड कर देना। इसको यूज़ कौन करता है? महिलाएं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे W1, बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारा M2D2H2, और डिवाइडेड बाई किसके मेरे भाई? तो W2 के। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? ये कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला हर टर्म का अपना ही एक खूबसूरती है, अपनी ही परिभाषा है उसकी। वो अपने ही बारे में कुछ ना कुछ बातें बताता रहता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो हमने M1 लिखा है, ये M1 क्या हो सकता है? तो M1 आपका मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी देगा 2 मैन + 3 वुमेन। ठीक है। कई बार ऐसा भी देगा आपको क्वेश्चन के अंदर 2 मैन 1 वुमेन 1 चाइल्ड, ऐसे करके। तो मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर M उन लोगों के बारे में बताता है जो इस काम को कर रहे हैं। ठीक है।
D1 की परिभाषा क्या होती है? तो D1 हमारा बताता है दिन के बारे में कि कोई भी काम जो है वो कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। H1 हमारा क्या बताता है? तो घंटों के बारे में, आवर्स के बारे में जिक्र करता है कि कोई भी काम कितने घंटों में ख़त्म हुआ है। ठीक है। W1 की अगर हम बात करते हैं तो W1 हमारा किसके बारे में बताता है? तो W1 जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो वर्क के बारे में बताएगा, और आगे चल के वर्क एंड वेज पढ़ेंगे तो ये आपका वेज के बारे में बताएगा, यानी पैसा के बारे में बताएगा। ठीक है, कि आपको कितनी मजदूरी मिलेगी, कितनी मजदूरी नहीं मिलेगी मेरे भाई। लव यू भाई, लव यू सभी को। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर। तो एमडीएच कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ होता है। एम मैन बताता है, डी डेज बताता है, एच आवर बताता है, और डब्ल्यू यहाँ पर क्या बताता है? तो वर्क या वेज दोनों, क्योंकि जो जितना काम करता है उसको पैसा भी उसी काम का ही मिलता है। जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं, सीजल का यहाँ पर जो है ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल एक आप यहाँ पर देखिए, क्या कहा गया है सवाल में? 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि 21 व्यक्ति आदमी नहीं होगा, यदि 21 आदमी, ठीक है, यहाँ पर यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 14 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, देन 21 मैन कैन if 21 men are employed then in how many days will the work be completed? आपने कहा सर देखो, आपने अभी बोला था कि एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारा एक डेटा दिया गया होगा और दूसरा डेटा हमसे पूछा गया होगा। कुछ इस प्रकार के सवालों में एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा सर। ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को हम रिलेट कर पाएंगे। तो बस मेरे भाई उसी तरीके से यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एमडीएच कंसेप्ट को। तो हम बोलेंगे सर हमारा फॉर्मूला क्या था? तो हमारा फॉर्मूला था M1D1H1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर W1 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे M2D2H2 डिवाइडेड बाई किसके? तो डिवाइडेड बाई हमारे W2 के। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस सवाल में हम देखते हैं, तो इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो पहले केस में कितने लोग हैं? 14 मैन हैं, तो एम के जगह पर कितना लिख देंगे? 14 लिख देंगे। डे के बारे में बात की गई है, तो 14 लोग किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं? 15 दिन। तो यहाँ पर डे के जगह पर कितना लिख देंगे? 15 लिख देंगे। इस सवाल में घंटों का कोई भी जिक्र नहीं है कि वो रोज के रोज 1 घंटा काम कर रहे हैं, 2 घंटा काम कर रहे हैं, 4 घंटा काम कर रहे हैं, कोई जिक्र नहीं है। तो जिसका जिक्र नहीं होता है उसे हम नहीं लिखते हैं, यानी एच का कोई जिक्र नहीं है तो एच नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कहा गया है कि फिर उसी काम को खत्म कराना है, बोला गया है यहाँ पर सवाल में। देखिए, तो क्वेश्चन में कहा गया अब कि इफ 21 मैन, यानी अब M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इफ 21 मैन आर एम्प्लॉयड देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क? तो दिनों की संख्या पूछी गई है कि वो कितना दिन लेंगे। जैसे मान लो 1 दिन लेंगे, तो उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? आप बोलोगे सर ठीक है, H1 और H2 की वैल्यू नहीं दी थी तो आपने नहीं लिखा, लेकिन आपने W1 और W2 के लिए क्या किया? आपने क्यों नहीं लिखे उसकी वैल्यू? तो मेरे भाई यहाँ पर जो काम ये व्यक्ति कर रहा है ना, जो काम ये ग्रुप कर रहा है, वही काम ये भी ग्रुप कर रहा है। तो W1 और W2 दोनों के दोनों सेम है, और सेम है तो उनकी वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास ले रहे हैं, बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर W1 W2 की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो इसीलिए हमने कहा 14 लोग किसी काम को 15 दिनों में खत्म करेंगे और 21 लोग उसी काम को 1 दिनों में खत्म करेंगे। W1 W2 की कोई चर्चा नहीं है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 से हमने काटा 7 बार में, 3 से हमने काटा 5 बार में, 7 से हमने काटा 2 बार में। तो मेरे भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 2 × 5 यानी 10 आ गई, और ये हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ। ठीक है, बहुत शानदार। सुप्रियो भट्टल, ठीक है, भट्टा, बहुत अच्छे। गोपाल, अनमोल, मीत, विकास, प्रतिभा, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 की। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सवाल में देखिए क्या कहा गया है, इफ 35 men can finish of work in 6 days, then in how many days will 7 men do half of the same work? यहाँ पर आपको पूरा बढ़िया तरीके से एमडीएच का इस्तेमाल करने को दिखेगा। ये सवाल आपके इसी बार के प्री का है, जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है सीजीएल का। ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। हमने कहा देखो सर, यहाँ पर क्या ऐसा रिलेटेबल डेटा दे रहा है कि इतने लोग इतने दिनों में काम करते हैं तो इतने लोग कितने में करेंगे? तो हाँ सर, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो जब ऐसा सवाल आए तो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे? एमडीएच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जहां पर
भी ऐसे सवाल है, इतने लोग इतने घंटे काम करते हुए इतने दिनों में करते हैं, तो इतने लोग इतने घंटे काम करते हुए काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो एमडीएच का कंसेप्ट। हमें यहाँ पर क्या करना है, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई किसके, तो W2 के। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो कितने लोग काम कर रहे हैं, 35 मैन, तो m के जगह पर कितना रख देंगे, 35 रख देंगे। कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 6 डेज, कितने दिनों में इस काम को खत्म कर सकते हैं, तो 6 दिनों में, तो 6 रख देंगे। घंटों का मेरे भाई यहाँ पर कोई भी हिसाब किताब है, कौन कितना घंटा काम कर रहा है, कहीं पर कोई जिक्र है तो नहीं है, तो नहीं लिखिए यहाँ पर। ठीक है, बस रहने दीजिए, वर्क के बारे में अभी कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलता है, इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। अब कितने लोगों की आवश्यकता है, 7 लोगों की, और वो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, तो x दिनों में। ठीक है, और सवाल में बोला गया है कि यहाँ जो काम किया गया था ना, उसका आधा यहाँ करना है, उसका आधा मेरे भाई करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और 1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कि सर इस काम का आधा करवाना है ना, तो इसको 1 मान लीजिए, तो उसका आधा 1/2 हो जाएगा। अगर इस काम का 1/3 करना है तो 1 मान लीजिए, तो 1/3। मेरा मानना है ऐसे आप अपने कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, फालतू का कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप 1 का आधा कर रहे हैं। आप इस 1 की जगह एक काम करिए ना, आप एक ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका आधा करना आसान हो। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ 2 मान लीजिए, तो 2 का मेरे भाई आधा कितना हो जाता है, 2 का आधा 1 हो जाता है। और ये देखिए आपका काम कितना आसान हो गया, बट्टे के नीचे बट्टा बना नहीं, तो चीज़ें और आसान हो गई यहाँ पे। और इसके कारण आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप यहाँ 4 मानेंगे तो 4 का आधा 2, तब भी आंसर वही आएगा। 6 मानेंगे तो 6 का आधा 3, तब भी आंसर आएगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये रहेगा कि आपने फ्रैक्शंस को अवॉइड कर दिया। ठीक है, 7 से जब आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 2 से आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो कुल मिलाकर 5 × 3 15, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो समझ में आया ना यहाँ पर कि जैसे 35 लोग किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो 7 लोग उस काम के आधे को, इस काम के आधे को कितने दिनों में करेंगे, तो 15 दिनों में करेंगे। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करके लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे और सवालों को हम समझते चलेंगे क्या हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है और कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल। क्या हमसे कहा गया वो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 18 पर्सन वर्किंग 8 आवर ए डे कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, समझते चलिए। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो 18 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक, 18 लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आवर की वैल्यू कितनी है, तो 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क। चलो इसको पहले यहाँ पर रुक जाओ, पहले पढ़ लो पूरा सवाल, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपके सीजीएल का प्री का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर कहा ये आपको फॉर्मूला पता है, और आपको फॉर्मूले में क्या पता है कि M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर W1 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई किसके, तो डिवाइडेड बाई W2 के। ठीक है, ये M1 इसका वर्क है, दिन है, घंटा है। ठीक है, M1 इसका मैन हो गया, D डे हो गया, H आवर हो गया, W वर्क हो गया। इसी तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 18 व्यक्ति है। ठीक है, कितने घंटे कार्य करते हैं, तो 8 घंटे यहाँ पर वो लोग कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखो दिन के जगह पर 10 लिखना, घंटों के जगह पर 8 घंटे लिखना। देखो कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 18 व्यक्ति हैं, तो लोगों की संख्या 18 हो गई। कितने दिन लगे हैं इनको, तो 10 दिन लगे हैं, तो दिन की संख्या 10 हो गई। घंटे की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, तो 8 घंटे हो गई। वर्क की बात करते हैं तो कितना यूनिट कार्य, 3 यूनिट कार्य, तो वर्क की जगह पर कितना लिख देंगे, 3 यूनिट लिख देंगे, बराबर हो जाएगा हमारे। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे। बच्चों का अभी से आंसर आना शुरू हो गया, बहुत शानदार। प्रतिदिन 6 घंटे
कार्य करते हुए 25 व्यक्ति। अब कितने व्यक्ति हैं? तो 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने घंटे कितने दिन काम करेंगे? तो x दिन काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो 6 घंटे हमारा ये लोग काम करेंगे। और वर्क की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना यूनिट कार्य करना है यहाँ पर? तो 5 यूनिट काम करना है, तो 5 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखिए, 3 से हमने इसको काटा है कितनी बार में? 6 बार में। 5 से हमने काटा इसको कितनी बार में? 5 बार में। 6 से हमारा पूरा का पूरा 6 का सत्यानाश हो गया। 5 से हम 10 को काटेंगे 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 8 इंटू 2 16 आ गई है। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर है। डी फॉर देवरानी जी। ठीक है भाई, ये सी कौन दे रहा है ये बताओ पहले? सी आंसर दे रहे हैं भाई साहब। एक काम करो, जितने लोग ये सी आंसर दे रहे हैं ना, कुछ मत करो, आपके घर में चापाकल होगा, चापाकल नहीं होगा तो नल जरूर होगा, टैप होगा ना, उस टैप के अंदर घुस के यहाँ पर जो है ना, मतलब एक तरीके से सुसाइड करने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ। मतलब इतना बताने के बाद भी आंसर सी दे रहे हो, शर्म नहीं आती है 2 पल के लिए? खतरनाक आदमी हो भाई साहब। मतलब यही है, जब सारा ध्यान दे दिए छुट्टी में उधर ही, तो इधर क्या बचेगा? भूलने को कहा था लेकिन किसी और को, कंसेप्ट को भूलने को नहीं कहा था। आप तो कंसेप्ट ही भूल गए, बताओ। निशांत दास मेरे भाई, निशांत दास भाई, देवदास क्यों बन रहे हो ये बताओ पहले। चलो ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 16 है तब c है मेरे भाई। अच्छा, गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सी आंसर होगा। 16 है मतलब 16 सही था, हमने डी में टिक कर दिया था, सी सही है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रॉन्ग, दिस टाइम आई एम रॉन्ग, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ठीक है, हमने सी बोलना था, हमने डी बोल दिया। तो फिर कुछ बच्चे डी जो आंसर दे रहे थे वो गलत थे। फिर बताओ, अब सी वाले सही है मतलब डी वाले फर्जी आंसर दे रहे थे। आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एमडीएस का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो रिसेंट में पूछा गया है। उसी एमडीएस कंसेप्ट पे क्या कहा गया है? एक कार्य को एन पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं और शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाता है। एन का मान कितना होगा? अब मेरे भाई हमेशा यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इतने लोग किसी कार्य को इतने दिनों में यहाँ पर करते हैं तो इतने दिन कितने दिनों में करेंगे। इसी डेटा को थोड़ा सा ऐसे बोलेगा, जैसे मानो यहाँ पर ऐसे बोल दिया जाए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके सपनों में जो आते हैं वो हो गई। ठीक है, आप दोनों मिलकर अपने सपनों का महल 10 दिनों में बनाते हैं या बना सकते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप दोनों ने मिलकर उस कार्य को 2 दिनों तक किया, उसके बाद वो आपको छोड़ के किसी और के साथ चली गई। अब आप बेचारे अकेले बच गए। आप दोनों मिलकर काम करते तो 10 दिनों में कर पाते। दोनों ने कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। ठीक है, अब उसके बाद बाकी बचा हुआ काम जो है आप उसको x दिनों में ख़त्म करते हैं, तो बताइए वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इन सभी सवालों में एमडीएच का कंसेप्ट लगना तय है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके। जैसे यहाँ पर देखिए, तो बोला गया एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस कार्य की वैल्यू क्या होगी? तो n पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं, तो हमने कहा मैन की वैल्यू n है और दिन कितना है? 15 है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। n पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं, कहा गया यहाँ पर। ठीक है कि 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। इस n में से 5 लोग जो हैं वो काम को छोड़ देते हैं और शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। n का मान बताइए। यानी कुछ इस प्रकार की कहानी है मेरे भाई यहाँ पर कि n पुरुष 15 दिनों तक काम को पूरा कर सकते हैं, 5 पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई कोई भी व्यक्ति है तो वो 3 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे वही बात हो गई, n पुरुष किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इन n लोगों ने कितने दिनों तक काम किया? तो इस n लोगों ने 3 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? तो इसमें से कुछ लोग छोड़कर चले गए और कितने लोग छोड़कर चले गए? 5 लोग। तो इसमें से 5 लोगों की कमी हो जाएगी, एक छोड़कर जाएगा तो n-1, 2 छोड़कर जाएगा n-2, 5 छोड़कर जाएंगे तो n-5। ठीक है, तो 5 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए।
5 पुरुष 3 दिन के बाद छोड़कर चले गए और शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया गया। यानी इतने लोगों ने कितने दिनों तक काम किया, तो 18 दिनों तक किया। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को लिखते हैं कि या तो इकट्ठा n लोगों को बुलाओ तो वो 15 दिन तक काम करेंगे, या फिर मेरे भाई ये n लोग 3 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 5 लोग कम हो जाएंगे और ये बचे हुए लोग यहाँ 18 दिन काम करेंगे। उस केस में n की वैल्यू मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो, या तो पूरे के पूरे n लोगों को यहाँ पर आप 15 दिन के लिए बुलाओ तो मज़ा है, नहीं तो यहाँ पर ऐसा है कि 3 दिन तक यहाँ पर क्या है, तो 3 दिन तक इन n लोगों ने काम किया है। उसके बाद यहाँ पर 5 लोग काम छोड़कर चले गए हैं, यानी n-5 लोग अब हैं, और इन लोगों ने इस काम को कितने दिनों तक किया, तो 13 या 18 दिनों तक किया है। इस तरीके से करके यानी दोनों जगह पर जो हमारा वर्क है ना वो बराबर है। इसी को कहते हैं MDH कंसेप्ट कि m इंटू डी बराबर m इंटू डी प्लस m इंटू डी के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए? तो बोलेंगे नो सर। आ जाइए यहाँ पे, अब सवाल को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 15 इंटू n हमारा कितना हो जाएगा, 15n हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3n। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 18n और माइनस हो जाएगा कितना, तो माइनस हो जाएगा हमारे 90 के मेरे भाई। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो माइनस का 90 इधर लेकर आओगे तो टोटल आपका 90 हो जाएगा। 18 और 3 21, 21 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। 6 से यहाँ पर काटेंगे तो 15 आएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान हमारा कुल मिलाकर 15 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को यहाँ पर कि अगर इकट्ठे इन लोगों से काम करवाते तो 15 दिन काम करवाना पड़ता। कहानी कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद इसमें से 5 लोग छोड़कर चले गए, यानी अब n-5 लोग बचे हुए हैं, और बचे हुए लोगों ने उस कार्य को 18 दिनों में किया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलिए, बहुत शानदार मेरे चैंपियंस, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसी MDH कंसेप्ट पर है, बताइए जल्दी से। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य को छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हमने कहा देखो यहाँ पर काम को कंप्लीट कराने की बात कही गई है और काम को अलग तरीके से कंप्लीट कराने की बात की गई है। कैसे कैसे कहा गया है जरा यहाँ पर देखिए। तो हमने कहा ठीक है 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमने कहा 14 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यही काम को कौन कराएगा? तो यही काम के बारे में अगर हम बात करें तो 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी जो भी कहानी है वो 5 दिन के बाद है ना, यानी 5 दिनों तक किसने काम किया है? तो 5 दिनों तक मेरे भाई इन 14 लोगों ने काम किया है। तो 14 लोग उस काम को 5 दिनों तक करते हैं। उसके बाद की कहानी क्या होती है? बोला गया ना 14% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। तो जितने में वो कंप्लीट कर सकते हैं वो टोटल वर्क है, उसको लिख दो। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क, तो 5 दिन के बाद की कहानी है ना, लेकिन 5 दिनों तक तो ये 14 लोगों ने काम किया होगा। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क, यानी 14 में से 6 लोग छोड़ देते हैं। जो 14 में से 6 लोग छोड़ देते हैं तो कितने लोग बचते हैं? 8 लोग बचते हैं। तो यहाँ 14 में से 6 लोग, 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क, यानी 8 लोग बचे, एंड ज्वाइंड बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द वर्क। और ये लोग काम के आखिरी दिन मेरे भाई जुड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे आखिरी दिन का। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, ये भी हम बात करेंगे। तो आप ऐसे समझिए जैसे यहाँ पर क्या है, तो 14 लोगों ने 5 दिनों तक काम किया। उसके बाद इसमें से 6 लोगों ने काम छोड़ दिया, यानी 8 लोग हैं। ये 8 लोग जो है मान लीजिए x दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक काम करते हैं? x दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद वापस से वो 6 के 6 लोग आखिरी दिन ज्वाइन कर जाते हैं, यानी आखिरी दिन पूरे के पूरे कितने लोग काम कर रहे हैं? 14 लोग काम कर रहे हैं। तो 14 इंटू हम कितना बोल देंगे? 1 बोल देंगे। यानी थोड़ा सा नंबर लाइन के माध्यम से हम आपको समझाएं तो हम आपको ये बोलेंगे कि देखो किसी काम को 14 लोग 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कहानी कुछ ऐसा हुआ कि 14 लोगों ने यहाँ पर कितने दिन काम किया? तो 14 लोगों ने 5 दिन तक काम किया।
फिर यहाँ पर 6 लोगों ने काम छोड़ दिया, फिर उसके बाद इस काम को 8 लोगों ने x दिन तक किया, फिर जो आखिरी का मेरे भाई ये एक दिन था ना, लास्ट का वनडे, लास्ट के वनडे पूरे के पूरे 16 लोगों ने काम किया है। यानी ये छोटे छोटे काम जो हैं बराबर है पूरा बड़े वाले काम के। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा ये भी टोटल वर्क है और ये सारे भी टोटल वर्क है, और दोनों को आप क्या कर दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर आप बराबर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई अनस मंसूरी जी, ठीक है, प्लीज़ नाम ले लीजिए सर, बिग फैन। चलिए अनस जी, तो समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो 14 लोगों के 18 दिन का काम बराबर 14 लोगों के 5 दिन का काम प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 1। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात, एकदम सवाल के भाषा के अनुसार हमने लिखा है। मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरे पास एक शॉर्ट अप्रोच है। मैंने यहाँ पर कहा ये 14 इंटू 18 है, ठीक है, ये 14 इंटू 5 है, 14 इंटू 1 है, तो 14 इंटू 5 और 14 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 14 इंटू 6। और ये 14 को 5 बार गुना किया गया, 14 को 1 बार गुना किया, यानी कुल मिलाकर 14 को 6 बार गुना किया गया। और वो वहां से उठकर लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बोलेंगे 14 को 6 बार गुना किया गया, बराबर है किसके? तो बराबर है 8 इंटू एक्स के। ठीक है, 14 को 18 बार गुना करना है और 14 को 6 बार गुना करना है। अगर दोनों जगह से 14 कॉमन ले लेंगे तो 18 माइनस 6 यानी 12 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे 14 इंटू 12 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 8 इंटू एक्स के। मतलब मैं मल्टीप्लाई करने से बच रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है कि जब चीज़ें कॉमन हो सके तो आप यहीं पर, जैसे यहाँ 18 था, 18 में से 5 और 6 घटा देते तो सीधा 12 आ जाता, यानी 14 इंटू 18, 14 इंटू 5, 14 इंटू 1, तो 18 माइनस 6 12 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए काटिए यहाँ पर। 4 से आप इसको काटते हैं तो 2 बार में कटेगा, 4 से काटते हैं 3 बार में, और 2 से काटते हैं तो 7 बार में। तो फाइनली आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू 7 इंटू 3 21 आ जाएगा। तो क्या आपका आंसर यहाँ पर 21 है? बताइए, 21 आपका आंसर नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर जितने बच्चे आंसर 21 बता रहे हैं सब के सब जो है वो यहाँ पर गलत बता रहे हैं। बताइए 21 आंसर सही है? बताइए, काम में कहा गया है इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉन 21 सही है? बताइए, बताइए। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के आंसर आपके यहाँ संभव है। एक तो आंसर यहाँ पर ये संभव है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये बोला जाता इन हाउ मेनी डेज द रेस्ट ऑफ द वर्क गॉट कंप्लीटेड, तो उस केस में आप यहाँ x की वैल्यू बताते। लेकिन अगर आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ डेज बोला गया ना कि इस तरीके से काम करते हुए कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ है, तो यहाँ पर कितने दिन लगे हैं? 5 दिन लगे हैं। यहाँ पर कितना दिन लगा है? 21 दिन लगा है। और फिर लास्ट में आपका 1 दिन लगा है, यानी कुल मिलाकर आपके 27 दिन लगे हैं। तो उस केस में आपका आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताइए। तो x की वैल्यू बेशक यहाँ पर 21 आई हो, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं बतानी थी, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज बताना था कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, तो मेरे भाई एक बार दोबारा से आप लोग सवाल को देख लीजिए। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन में बोला है 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी यहाँ पर इन 14 लोगों ने 5 दिन तक कार्य किया है। उसके बाद क्या होता है? इसमें से 6 लोग कार्य को छोड़ देते हैं, 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं। तो 14 में से 6 मजदूर छोड़ देंगे तो अब 8 मजदूर काम करेंगे, और वो कितने दिनों तक काम करेंगे? x दिनों तक काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं, यानी जो लोग आपको छोड़कर गए थे वो मेरे भाई आखिरी दिन वापस आ गए। यानी आखिरी दिन जो है, लास्ट का एक दिन जो था, उस आखिरी के एक दिन में पूरे के पूरे 14 लोगों ने काम किया है। ठीक है, यहाँ पर 14 को 18 के साथ गुना किया जाना था, यानी 14 18 बार था, और यहाँ 5 बार और एक बार 6 बार। तो 18 में से 5 और 1 घटा दिया, यानी 14 से 12 हो गया, बराबर हो जाएगा 8 इंटू एक्स के। सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, और टोटल नंबर ऑफ डेज में यहाँ पर जो है हमने सबको जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? यही गलती होती है जल्दी जल्दी में। समझ गए सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं एसएससी सीजीएल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। सवाल में क्या कहा गया? 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम तो करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हमसे ये पूछा गया। हमने कहा ठीक है सर, 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 13 डेज, यानी यहाँ पर 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? तो 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में कहा गया है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन लोगों ने साथ काम करना शुरू किया। पूरे के पूरे 20 लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी वो कर पाए, लेकिन उन लोगों ने साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज। भाई 10 दिनों के बाद कोई काम छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं और आप साथ काम करना शुरू करते हैं और 10 दिनों के बाद आप काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 10 दिनों तक हम लोगों ने साथ में काम किया है। ठीक है, यही बात हो गया ना। एक बच्चा कहता है सर 14 इंटू 16 नहीं समझ में आया। अरे भाई साहब, खतरनाक आदमी है आप सर, हम क्या ही बोले आपको। आप एक काम करिए, आपको नहीं समझ में आया ना, आप आसान कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले आप इसको गुना कर लीजिएगा, आप इसको 70 बना लीजिएगा, फिर आप यहाँ 8x लिख लीजिएगा, फिर आप यहाँ 14 लिख लीजिएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के लाके इसमें से घटा दीजिएगा, आप वहीं कर लीजिएगा। अरे यार बहुत मतलब ये एक छोटी सी बात है, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। चलो मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कल के दिन यार यहाँ पर जैसे मानो सपोज करो 7 इंटू 3 है और उसमें से मुझे माइनस करना है 7 इंटू 2 को, तो मैं क्या यहाँ पर ये ऐसे करूँगा कि 21 माइनस 14 बराबर 7? बताओ, ऐसे करूँगा? या फिर मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकता हूँ कि 7 तेरे पास भी है, 7 तेरे पास भी है, तो 7 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो बराबर हो जाएगा 7 इंटू 1 के, यानी 7 के। तो वहीं तो मेरे भाई मैंने काम किया है कि 7 यहाँ 3 बार है, 7 यहाँ 2 बार है, तो 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा। तो बस वही बात है। यहाँ पर 18 बार है, तो 18 में से 5 चला गया 13, और फिर 13 में से एक और चला गया तो 12, इसलिए मैंने 14 इंटू 12 यहाँ लिख दिया। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत? आ जाओ, तो आते हैं अपने सवाल पे। तो यहाँ पर 20 लोगों ने किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। हमसे बोला गया यहाँ पर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज, यानी 10 दिनों के बाद किसी ने काम को छोड़ दिया है। यानी 10 दिनों के बाद कोई छोड़ रहा है, इसका मतलब 10 दिनों तक तो साथ में काम किया है ना। बताओ, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो 10 दिनों के बाद किसी ने छोड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन 20 लोगों ने सर 10 दिनों तक तो काम यहाँ पर किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो उसके बाद बोलेंगे 4 मैन लेफ्ट द वर्क, 4 लोगों ने काम छोड़ दिया। अगर 20 में से 4 लोग काम छोड़ देते हैं तो कितने लोग काम करेंगे? फिर 16 लोग यहाँ पर काम करेंगे, और 16 लोग यहाँ पर जो है, ठीक है, वो कितने दिन काम करेंगे? तो बोला जाएगा सर x दिन तक काम करेंगे। बोला गया ना, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब सेम तरीके से 20 को यहाँ 30 बार गुना किया गया, 20 को यहाँ 10 बार गुना किया गया, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा? ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा? 20, बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 16 इंटू एक्स के। फिर हम आपको एक शॉर्टकट भी यहाँ बता देंगे। 4 से आप काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से आप काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। अब यहाँ पर भी दो तरह के आंसर संभव हैं। पहला मेरे भाई यहाँ पर आंसर ऐसा संभव है कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, इन हाउ मेनी डेज वुड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल है तो रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल है तो आंसर आप बोलेंगे 25। लेकिन अगर रिमेनिंग शब्द नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना पूछा गया इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी वर्क का मतलब टोटल वर्क की बात कही गई है, तो उस केस में आप यहाँ पर आंसर देंगे और बोलेंगे सर देखो यहाँ कितने दिन लगे? तो बोलोगे सर 10 दिन लगे, और उसके बाद कितने दिन लगे? तो 25 दिन लगे, यानी कुल मिलाकर कितने दिन लगे हैं सर? 35 दिन लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे मेरे भाई? चलिए अब इसी सवाल में थोड़ा सा हम लोग है ना इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे पेपर में, हम वो समझते हैं। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ, इन सभी बातों को छोड़ो, आप थोड़ा सा ऐसे समझो। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 20 लोग किसी काम को 30 दिनों तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन 4 लोगों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ कि मैं और आप किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, हम लोगों ने 5 दिन तक काम कर लिया। इसका मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं और आप किसी काम को 20 दिनों में कर सकते थे, हमने 5 दिन कर लिया, इसका मतलब मेरा और आपका 15 दिन का काम बचा है। कितने दिन का मेरे भाई काम बचा है? तो 15 दिन का काम बचा है, बस वही बात है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि 20 लोग किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन लोगों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 4 लोगों ने छोड़ दिया और 10 दिनों के बाद, तो मेरे भाई 10 दिनों के बाद छोड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिनों में काम हो सकता था? 30 दिनों में। कितना दिन काम हो गया? 10 दिन हो गया। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन 20 लोगों के 20 दिन का काम बचा है। समझ गए मेरी बात को? यानी ये 20 लोग 30 दिन तक काम कर सकते थे, 10 दिनों तक काम कर लिया, यानी इनके कितने दिन का काम बचा? तो इनके 20 दिन का काम बचा, तो 20 इंटू 20 हमारा, ये हमारा काम बच गया है। 20 लोगों के 20 दिन का काम बचा हुआ है। और यही काम अब कौन करेगा? तो यही काम अब देखेंगे, तो पहले 20 लोग थे, 4 लोगों ने काम को छोड़ दिया, यानी 16 लोग हैं, तो वो 16 लोग अब उस काम को करने वाले हैं, और कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में। ये समझदारी की बात होती है, समझ गए तो चीजें आसान हो जाएंगी कि 20 लोगों के 20 दिन का काम 16 लोग x दिन में करेंगे। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, सीधा मेरे भाई x की वैल्यू आ जाएगी कितना? 5 इंटू 5, यहाँ 25 दिन आ जाएगा मेरे भाई। x की वैल्यू 25 दिन आएगी, लेकिन अगर हम टोटल की बात करें यहाँ पर, तो टोटल की बात करें तो यहाँ पर 10 दिन काम हुआ है और 25 दिन, तो 10 जमा 25 यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 35 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आएगा। अनादि चरण कहते हैं सिलेबस दीजिए। मेरे भाई सिलेबस हम देंगे, आप एसएससी के नोटिफिकेशन से डाउनलोड करेंगे? ये बताइए पहले। सबसे पहला वीडियो ही आप डेमो वीडियो देखते हैं, तो उसमें आपको पूरी तरीके से सिलेबस हमने दे रखा है, आप उस वीडियो को देखे ही नहीं है। आप सबसे पहले डेमो वीडियो को देखिए, हमने डेमो वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस के बारे में बताया है कि अरिथमेटिक के ये सारे सिलेबस हो गए, एडवांस का ये सारा सिलेबस हो गया। उस वीडियो को देख के उसके अंदर से आप सिलेबस को नोट करिए, ठीक है। सर आपके पढ़ाने का टेक्निक कुछ अलग है। चलिए भाई, धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने लोग हैं? 40 लोग हैं, और काम को कितने दिनों में करेंगे? 18 दिनों में। ठीक है, उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन के बाद 9 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में अब वे कितना समय लेंगे? यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैनर में, बहुत ही शानदार तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? बचे हुए काम को, ये हमसे पूछा गया। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, 40 लोग किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 9 दिन के बाद, 9 दिन के बाद कुछ हुआ है, यानी 9 दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया है। तो बताइए, जो काम 40 लोग 18 दिन में कर सकते हैं, तो उसमें से उन लोगों ने 9 दिन काम कर लिया है, तो उनके कितने दिन का काम बचा है बताओ? तो बोलोगे सर 40 लोगों 18 दिन तक काम कर सकते हैं, 40 लोगों ने 9 दिन तक काम कर लिया, तो यानी उनका कितना दिन का काम बचा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 40 लोगों के 9 दिन का काम बचा हुआ है। सर कितने दिन का काम बचा है? तो 40 लोगों के 9 दिन का काम बचा है, ठीक है। अब मेरे भाई यही कितने लोग करेंगे? तो बोला गया कि 9 दिन के बाद
5 और व्यक्ति ज्वाइन कर लेते हैं। पहले 40 थे, अब 5 और आ गए, यानी अब कितने लोग हो गए? 45 लोग। और अब ये 45 लोग इसी काम को मान लो x दिनों में इस काम को खत्म करेंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे? x दिन। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? तो यहाँ पर x दिन लेंगे मेरे भाई। ठीक है, 9 से यहाँ पर काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 8 बार में, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो कितने प्यार तरीके से आपने यहाँ पर सीखा कि मेरे भाई 40 लोगों के 18 दिन का काम था, 9 लोगों ने काम या 9 दिनों तक काम हो गया, यानी 40 लोगों के 9 दिन का काम क्या है? तो बचा हुआ है। तो 40 लोगों के 9 दिन का काम कौन करेगा? तो 45 लोग करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं इसी कंसेप्ट में। थोड़ा सा बढ़िया सवाल एक बार देखते हैं, ये आपके सामने। ठीक है, इसे चला दो ना। अब यहाँ पर देखें क्या बोला गया? 5 men, ठीक है, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा बात है, बहुत अच्छी लाइन है। ऐसा सवाल आपके पेपर में कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा गया? तो उसके बाद कहा गया 2 men and 6 women started working together. After 5 days, 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they able to do the remaining work? मतलब थोड़ा सा भाषा जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लैंग्वेज में मेरे भाई थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से करके क्वेश्चंस में काफ़ी हेर फेर किया गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम चीज़ों को समझते हैं कि असल में हमारे सामने है क्या। तो 5 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, 5 men किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो 20 दिनों में ख़त्म करेंगे। ये हमारा किसके बराबर है? तो ये हमारा टोटल वर्क के बराबर है। फिर क्या कहा गया है? 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। 10 महिलाएं यहाँ पर, ठीक है, एक नहीं कुल मिलाकर 10 महिलाएं, और 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी? 15 दिनों में। तो 5 व्यक्ति 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 महिलाएं 15 दिनों में कर सकती हैं। क्या दोनों का काम सेम है? तो हाँ सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 5 से हमारा कितनी बार में खत्म हो जाएगा? 3 बार में। यहाँ पर हम एंगल को m को सिंगल रहने देंगे, यहाँ w को नीचे लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बच गया? 3। और ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, ये इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आपको भी पता है यहाँ पर कि जिसके सामने मेरे भाई जो होता है वो क्या होती है? क्षमता होती है उसकी। m के सामने जो दिया है वो m की वैल्यू होगी, w के सामने जो दिया है वो w की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने कहा था सर देखिए ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क या तो 5 लोगों से 20 दिन करवा लीजिए या 10 महिलाओं से 15 दिन करवा लीजिए, बात बराबर है। m के सामने वैल्यू है, w के सामने वैल्यू है, दोनों की यहाँ पर एफिशिएंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर हम टोटल वर्क को एक बार निकाल लेते हैं क्या है। या तो m की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा, या w की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। हमने कहा इसी में वैल्यू को रखते हैं। m की वैल्यू 3 है, तो 5 × 3 15, और 15 को 20 के साथ यहाँ गुना करना है। ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है, यानी हमारा टोटल वर्क 300 आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब सवाल में इसी 300 काम को कंप्लीट करवाया गया है, लेकिन उसके कंप्लीट करवाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे कंप्लीट करवाया गया वो जरा देखिए। कहा गया 2 men and 6 women started working together, यानी यही टोटल वर्क को किया गया है। और कैसे किया गया वो देखिए, तो 2 men और यहाँ पर 6 women, इन लोगों ने काम को शुरू किया है। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। आफ्टर 5 days 3 women लेफ्ट द वर्क। 5 दिन के बाद कोई छोड़ता है ना, यानी इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया? तो इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद कोई छोड़ कर जाए, कोई आए, वो बात की बात है, लेकिन इसका मतलब इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है?
आफ्टर 5 days 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क। यहाँ पर कितनी महिलाओं ने काम छोड़ दिया? 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो 5 days यहाँ पर 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क एंड अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। एक व्यक्ति आता है, 3 महिलाएं जाती हैं, यानी 2 व्यक्ति था तो एक व्यक्ति आ गया, तो कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। 6 महिलाएं थी, 3 चली गई, कितनी महिलाएं हैं? तो 3 महिलाएं हैं। ठीक है, ठीक है। द ग्रुप कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इस बचे हुए काम को ये ग्रुप कितने दिनों में खत्म करेगा? तो मान लो x दिनों में खत्म करेगा। यही बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताइए कि ये टोटल काम को 2 लोग 6 महिलाएं 5 दिनों तक करती हैं, उसके बाद 3 पुरुष 3 महिलाएं x दिनों तक करते हैं। सबसे पहली बात, ये टोटल वर्क कितना है? तो ये टोटल वर्क हमारा 300 है। ठीक है, मैन की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा। वुमेन की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 6 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना है? तो हमारा 5 है, प्लस m की वैल्यू कितनी है? तो m की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। w की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? x के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए, ये हमारा 300 के बराबर हो गया। 12 और 6 18, 18 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। 9 6 15, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, 300 में से 90 चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे सर हमारा 200x आ जाएगा सर। ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने? तो 15x के। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा का सीधा x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 से अगर काटेंगे तो 15 से आपका एक बार में 15, ठीक है, और 60 हो गया 15 से 4 बार में। x की वैल्यू हमारी टोटल आ गई कितनी? 14। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर इंदौर में छाए हुए हो आप, चलिए भाई धन्यवाद। ठीक है, टोटल वर्क कैसे लाएं सर? मेरे भाई देखो, सवाल में शुरू में ही कह दिया था कि 5 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ये पहला लाइन ही टोटल वर्क के बराबर था। या फिर 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, यानी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो मैंने m या w, m की वैल्यू इसमें रख दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, या w की वैल्यू इसमें रख दोगे टोटल वर्क आ जाएगा। कंडीशन हमेशा ऐसा दिया जाता है कि कुछ लोग किसी काम को कुछ दिनों तक करते हैं तो वो टोटल वर्क बना दिया जाता है, फिर उसी काम को तोड़ तोड़ कर करवाया जाता है। जैसे मानो यही टोटल वर्क था ना, तो इसको 2 लोग और 6 महिलाओं ने 5 दिनों तक किया, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 मैन 3 वुमेन ने x दिनों तक किया यहाँ पर। तो काम यही होता है, बस तोड़ तोड़ के करवाया जाता है और आपसे यहाँ क्वेश्चंस बनवाए जाते हैं। ठीक है, अनस मेरे भाई, अनस मंसूरी जी, कितनी बार आप अपना नाम जो है वो हमें लेने को कहेंगे? लीजिए, आपका नाम ले लिया, एक बार नहीं कई बार आपका नाम ले लिया। दिल से दुआ है कि आप बहुत आगे बढ़े, बहुत कामयाब इंसान बने, जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाएं आप। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने पापा के सपने को पूरा करें। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में हमसे क्या कहा गया है? कहा गया है एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा? कितना आसान क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। आप बोलेंगे सर देखो, एक होटल में 148 लोगों का खाना 51 दिन का है, यानी यहाँ पर 148 लोगों ने कितने दिनों तक खाना खा सकते हैं? तो 51 दिनों तक वो खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी क्या होती है कि 37 लोग होटल को छोड़ देते हैं। 37 लोग होटल को छोड़ देते हैं, तो 148 में से 37 चले गए, यानी कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर? तो 111 बच गया। तो बोला गया है इफ 37% लेफ्ट द होटल देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग राशन लास्ट। तो यहाँ पर इस 111 जो खाना है इसको यहाँ पर कितने दिनों तक लोग खाएंगे, ये कहा गया है कि 148 लोगों के 51 दिन का राशन उपलब्ध है, यदि 37 व्यक्ति यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 111 लोग यहाँ पर हैं, तो इस 111 लोग जो हैं यहाँ पर शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा, यानी यहाँ पर शेष राशन कितने दिनों तक चलने वाला है? तो x दिनों तक मेरे भाई
चलने वाला है। समझ गए मेरी बात को? जैसे मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि मानो यार 10 लोग हो और आप खाने को 5 दिन तक खा सकते हो, यानी मेरे पास कितने लोगों का खाना उपलब्ध है, तो मैं बोलूंगा कि 10 लोगों के हिसाब से 5 दिन तक खाना आप खा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर मेरे पास 50 लोगों का खाना उपलब्ध है। अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि या तो मेरे पास ऐसे है कि 10 लोग 5 दिन तक खाना खा सकते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि इसी खाने को अगर मान लीजिए कि 2 लोग खाना खाएं तो कितने दिनों तक खाएंगे, तो बोलोगे सर एक्स। ठीक है, कि 10 लोग 5 दिन तक खाना खा ले या फिर 2 लोग एक्स दिन तक खाना खा ले। तो 2 से यहाँ पर काटेंगे तो क्या बोलेंगे सर, अगर 2 लोग खाना खाएंगे तो खाना कितने दिनों तक खा सकते हैं, 25 दिन तक। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो उसी तरीके से या तो 148 लोग 51 दिन तक खाना खा लें, या फिर 111 लोग, क्योंकि देखो 37 लोग छोड़ के चले गए, तो 148 में से 37 घटा दिया, तो 148 में से 37 घटा दिया तो 111 लोग, तो 111 लोग x दिन तक खाना मेरे भाई यहाँ पर खा पाएंगे। हमने 3 से काटा इसे, 3 का 3 गुना 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 और 1 21, 3 का 7 गुना 21 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। अब अगर हमारा यहाँ 37 है, 37 से ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में। ठीक है, आप इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर 4 × 17 68 हो जाएगा मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो करेक्ट आंसर डी फॉर देवसेना होगा। रिसेंट में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और किस परीक्षा में आपको पूछा गया था, तो फेज 10 में। ठीक है सर, एसएससी जीडी के लिए पढ़ सकते हैं? हाँ प्रभु, एसएससी जीडी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है। सर आपको बहुत मिस कर रहे थे, हम भी आप लोग को बहुत मिस कर रहे थे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा सवाल में देखिए, कहा गया है एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का खाना प्रबंध है। कितने लड़के हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 350 लड़के हैं। कितने दिनों का खाना प्रबंध है, 25 दिन का खाना प्रबंध है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया जाता है तो यह पाया जाता है कि 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया। मैंने आपसे कहा चलो इस सवाल को बनाने के एक नहीं कई सारे तरीके हैं, बट जो आपको समझ में आया बेहतर मैं आपको वो बताऊंगा। आप यहाँ पर मुझे बताइए बहुत ही प्यार तरीके से, सवाल में पहले बोला क्या गया है, तो कॉलेज हॉस्टल मेसेस प्रोविजन फॉर 25 डेज फॉर 350 बॉयज। कितने लोगों का खाना है, तो बोलेंगे सर 350 लोगों का खाना है। तो 350 बच्चों का खाना है, और कितने दिनों तक है, तो 25 दिन तक। यानी 350 बच्चे 25 दिनों तक खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर खा सकते हैं। तो 350 बच्चे 25 दिन तक खाना खा सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया। नहीं तो दूसरा इसको और कैसे लिखेंगे, तो देखो अब बोला गया एट द एंड ऑफ 10 डेज, यानी 10 दिनों तक इन लोगों ने खाना खाया है। यानी 350 बच्चों ने 10 दिनों तक मेरे भाई खाना खाया है। तो इसको आप या तो ऐसे बोल लो कि देखो 350 बच्चों का 25 दिन का खाना था, 350 बच्चों ने 10 दिन तक खाना खा लिया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 350 बच्चों का 15 दिन का ही खाना बचा है। आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो, सीधा 20 - 10 15 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कॉलेज हॉस्टल में 350 बच्चों के 25 दिन का खाना था। 10 दिनों के बाद कुछ हुआ है मेरे भाई, 10 दिनों के बाद ना कुछ हुआ है, 10 दिनों तक तो उन लोगों ने खाना खाया है ना। तो 25 दिन में 10 दिन खाना खा लिया, यानी कितना दिन बचा है, तो 15 दिन। तो हम डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे कि 350 लोगों के 15 दिन का खाना बचा हुआ है। इस खाने को कौन खत्म करेगा, तो बोला गया ठीक है 10 दिन के बाद कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। हमें नहीं पता कितने बच्चे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले 350 बच्चे थे, तो अब 350 माइनस x बच्चे होंगे। क्यों, क्योंकि जितने बच्चे शिफ्ट होकर चले जाएंगे उसको इसमें से घटा दिया जाएगा। 5 बच्चे छोड़ के चले गए तो 350 में से 5 कम कर दो, 10 छोड़ के चले गए तो 10 कम कर दो, यानी अब हॉस्टल में इतने बच्चे हैं। ठीक है, तो बोला गया when some boy shifted to another hostel it was found that now the provision will last for 21 more days। यानी अब ये वाला खाना कितने दिन तक टिकेगा, तो ये वाला खाना 21 दिन तक टिकने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि 350 बच्चों के 15
दिन का खाना इतने बच्चे 21 दिन में खाने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर सॉल्व कर लीजिए, आपकी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बोलेंगे सर देखो 7 से काटते हैं 50 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, तो 350 माइनस एक्स के। माइनस एक्स को इधर लेकर आएंगे तो एक्स हो जाएगा 350 में से 250 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। एक्स की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी 100। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। यानी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर कितने बच्चे जो है वो हॉस्टल छोड़कर चले गए, तो 100 छोड़कर चले गए। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो सर। इंग्लिश में ही मैंने कहा कि अ कॉलेज हॉस्टल मेसेज अ प्रोविजन फॉर 25 days फॉर 350 बॉयज एट द एंड ऑफ 10 days व्हेन सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। यानी 350 बच्चों के 25 दिन का खाना था, 10 दिनों के बाद बच्चों को शिफ्ट किया गया है, यानी 350 बच्चों के 15 दिन का खाना है। इट वॉज फाउंड दैट नाउ द प्रोविजन विल लास्ट फॉर 21 मोर डेज। यानी ये बच्चे 21 दिन तक उस खाना को खा पाएंगे। हाउ मेनी बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो सीधा उसके बारे में बताएगा, जितने बच्चों को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। ठीक है सर, चलिए। हाँ सर, 350 इंटू 15 कहाँ से आया, 350 इंटू 15 कहाँ से आया। अरे मेरे भाई, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिखता कि 350 बच्चों के 25 दिन का खाना था, फिर उसके बाद इन 350 बच्चों ने 15 दिन तक खाना खा लिया, फिर उसके बाद इस 350 में से कुछ बच्चे छोड़कर चले गए, तो 350 माइनस एक्स हो गया, और इन लोगों ने उस खाने को 21 दिन तक खाया, तो आपको सही लगता फिर। असल में मेन क्वेश्चन ये है कि 350 बच्चों के 25 दिन का खाना है, 350 बच्चे यहाँ पर जो है, सॉरी, 350 बच्चे यहाँ पर 10 दिनों तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद इसमें से कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, बाकी लोग 21 दिन तक खाना खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी शॉर्ट में, इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लपेटा। मैंने कहा ये 350 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 25 में से 10 घटा देंगे 15 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये 10 आकर इधर माइनस होगा, और ये बराबर हो जाएगा 350 माइनस एक्स इंटू 21 के। और यही वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने साफ लफ्जों में ऐसे समझा दिया कि इनके 25 दिन का खाना था, ठीक है, उसमें से 10 लोगों ने 10 दिनों तक खा लिया था, यानी असल में इनके 15 दिन का खाना बचा हुआ है। तो डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता आपकी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखी है, समझी। अब आगे के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक काम बस आपको करना है, और ठीक है, और वो आपको ये करना है कि आपको डेली रिवाइज करते रहना है। आप जितने बेहतर तरीके से रिवाइज करेंगे ना, आप उतना आगे बढ़ेंगे, उतने शानदार बनेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिविजन रिविजन रिविजन, मल्टीपल टाइम आपको चीज़ें रिवाइज करते रहनी है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट